सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 39 खोलिए। हमने पिछले कक्षा में विषय 6 लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ अंश पढ़ा था। तो आइए आज इस कक्षा में हम जानते हैं कि आगे क्या होता है। अभी देखिए, सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अभियोग में कुछ दिनों के लिए वे फिर जेल यात्रा पर गए। सन 1942 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ, तब सरदार पटेल के जोशीले भाषणों ने उन्हें पुनः कारागार के दर्शन कराए। वे 3 वर्ष तक अहमदाबाद नगर जेल में नज़रबंद रहे। सरदार ने जेल से मुक्त होने पर भारत छोड़ो के स्थान पर एशिया छोड़ो का नारा बुलंद किया तो विदेशी सरकार स्तब्ध रह गई। इसमें सरकार को पूर्वाभास मिल गया कि भारत में उनके शासन का सूर्य अस्ताचल की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। केंद्र में जनता की प्रथम अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद तथा गृह एवं सूचना विभाग के मंत्री का पद वल्लभ भाई पटेल को मिला। सुव्यवस्थित शासन एवं संगठन का उदाहरण पटेल स्वयं थे। 15 अगस्त 1947 को अंधकार को चीरता हुआ अंततः भारतीय स्वतंत्रता का दीप जल उठा। गृह और सूचना विभाग के मंत्री पद के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री पद का भार भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया। देश विभाजन काल में सांप्रदायिक दंगों और शरणार्थियों को बसाने की समस्या के समाधान में उन्होंने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उसके आगे सभी नेताओं को नतमस्तक होना पड़ा। इन्होंने अपने देश की अनेक तरह से सेवा की। उनकी एक ऐसी सेवा थी जिसमें देश में 4 चांद लगा दिया, वो भी भारत की 600 रियासतों का भारतीय संघ में विलय। उन्होंने अपनी क्षमता से सभी देसी राजाओं को वशीभूत कर लिया और अपनी बात मनवा लेने की अद्भुत शक्ति से बिना किसी उपद्रव और रक्तपात के सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करके देश को संगठित कर दिया। गांधी जी और जवाहरलाल जैसे कर्मठ नेताओं ने उनकी उस नीति कुशलता और दूरदर्शिता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने समस्त जीवन में उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। तन मन धन से वे भारत माता की सेवा करते रहे। अनवरत परिश्रम के परिणाम स्वरूप वो अस्वस्थ हो गए। रोगशैया पर पड़े रहने पर भी देश की कर्णधारों का मार्गदर्शन करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को मौलाना शौकत अली के शब्दों में ये लाइन कही गई है, बर्फ से ढका ये ज्वालामुखी अपनी समस्त ज्वालाएं समेटकर अंततः ज्योति में विलीन हो गया। उनके निधन से व्यथित जनता को फिर ऐसा सरदार अभी तक नहीं मिल सका है। सरदार पटेल की संसार की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को एकता की मूर्ति गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास स्थापित की गई। तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जीवनी। तो क्या हुआ, 1940 में जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ तब ये फिर से जेल गए और 1942 में जब मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मतलब भारत छोड़ो का प्रस्ताव जब वहाँ पर डाला गया था अधिवेशन में, तो वो उन्होंने पास कर दिया। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था?
अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों को कहा गया था कि भारत छोड़ो, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का बहुत कठोर शासन भारतीय झेल रहे थे और बहुत सारे दुख दर्द भी भारतीय झेल रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन उसी से निजात पाने का एक सशक्त प्रयास था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय क्या किया, भारत छोड़ो की बजाय एशिया छोड़ो ये आवाज़ बुलंद कर दी। और उसी समय विदेशी सरकार को, जो अंग्रेजी सरकार जो भारत में शासन चला रहे थे, उनको लगा कि अब उनका शासन भारत में नहीं चलने वाला है, तो वो लोग थोड़ा डर गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, केंद्र में 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना विभाग के मंत्री का पद दिया गया और उसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री का पद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया है। और इसी कोशिश के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में स्वाधीनता का नया सूरज उगा और उसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इसी तरह इसके बाद जब भारत स्वाधीन हुआ, उसके बाद इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि देश में जो छोटे छोटे राज्य थे उसको एक तरह संगठित करके उसको एक बनाया, मतलब हमारे देश में एकता बनाया। ठीक है, और इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुत काम किए और देश के लिए अपनी जीवन की भी उन्होंने कदर नहीं की। तो इस तरह काम करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के दौरान जो मौलाना शौकत अली साहब थे, उन्होंने क्या कहा था, एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, क्या था, बर्फ से ढका ये ज्वालामुखी अपनी समस्त ज्वालाएं समेटकर अंततः ज्योति में विलीन हो गया। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ज्वालामुखी स्वरूप थे। तो उनका वो जो मौलाना थे शौकत अली, उनका कहना था कि ये ज्वालामुखी अपनी सारी ज्वालाएं अपने अंदर समेटकर इस दुनिया से चले गए। ठीक है, तो फिर और आप सब जानते होंगे कि 2018 31 दिसंबर को एकता की मूर्ति के रूप में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा सा मूर्ति कहाँ पर स्थापित किया गया है, गुजरात के सरदार सरोवर डैम में। ठीक है, तो बच्चों आप सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस कहानी को पढ़िए, उनकी जीवनी के बारे में जानिए, उनका जन्म कब हुआ था, वो कैसे थे, उनका जीवन कैसा था और उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए क्या क्या बलिदान दिया था और कौन कौन से पदक्षेप लिए थे, ये सारे आप इस विषय को पढ़कर जानिए।